हेलो बच्चों, वेलकम इन पीबीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ 3D फिगर। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक 3D फिगर। 3D फिगर के अंदर बात करेंगे उनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि 2D और 3D फिगर में डिफरेंस क्या होगा, कि कौन सी फिगर को हम 2D बोलेंगे और कौन सी फिगर को 3D बोलेंगे। तो इसके लिए कंडीशन होगी, जैसे आप बोर्ड को देख सकते हो, बोर्ड में लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस फिगर को आप बोलोगे 2D, इसमें लेंथ भी और ब्रेथ भी हो। सेकंड कंडीशन, अगर इसकी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, ऐसी फिगर को हम 3D फिगर के अंदर काउंट करेंगे। जिसकी तीनों डायरेक्शन हो, एक्सिस हो, उसको हम बोलेंगे 3D फिगर, 3 डायमेंशन फिगर बोलेंगे। तो 3D फिगर के अंदर हम काफ़ी सारी फिगर की बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 हम बात करेंगे सबसे सिंपल फिगर से शुरुआत करेंगे। इसको आप बोलते हो क्यूब। एक बार सभी फिगर को ड्रा करेंगे हम। इसको हमने क्या बोला, क्यूब। सेकंड फिगर भी इससे मिलती जुलती, जिसको हम नाम देंगे क्यूबॉइड। तीसरी फिगर को हम नाम देंगे सिलेंडर। फोर्थ फिगर को हम नाम देंगे कोन। फिफ्थ को हम नाम देंगे स्फीयर। सिक्स को नाम देंगे हम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। सेवंथ के अंदर हम बात करेंगे एक न्यू फिगर, आपने जो पहली बार देखी हो शायद, मे बी, जिसके अंदर हम नहाते हैं, बाल्टी, बकेट जिसको कहते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्रस्टम। तो इन सभी फिगर के अंदर हम बात करेंगे एरिया की और वॉल्यूम की। एरिया के अंदर भी दो टाइप्स के एरिया की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इस तरफ ही हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये है कि आपको किसी फिगर का कितना पोर्शन दिखेगा। मान लीजिए इस तरह से मार्कर को आपको दिखाया जाए तो आपको टॉप और बॉटम पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा। जो पोर्शन आपको दिखाई देगा उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद ऊपर अगर नीचे वाले पोर्शन को भी आप जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया उसको आप बोलोगे। क्यूब के अंदर फॉर्मूला की बात करें तो 4 स्क्वायर होगा कर्व, टोटल होगा 6 स्क्वायर। एरिया और वॉल्यूम के अंदर इतना फर्क होगा, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब होगा। एरिया में यह बताएगा कि उस बॉडी के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया, कितना एरिया कवर किया गया, और वॉल्यूम के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि उसके अंदर कितना कोई लिक्विड, कितना कोई सब्सटेंस भर सकते हैं। क्यूबॉइड के अंदर एरिया की बात करें पहले, तो इसका जो कर्व एरिया होगा 2h L + B होगा। h का मतलब यहाँ पे हाइट होगा, L और B का लेंथ और ब्रेथ होगा। टोटल की बात करें 2LB BH + HL होगा टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर की बात कर लें
तो सिलेंडर में क्या होगा, पहले हम बात करेंगे कर्व एरिया की, 2πr h, यहाँ पे कॉमेंट लगा रखे मैंने, आपको पता लग जाएगा। टोटल की बात करेंगे तो 2πr h तो आएगा ही आएगा, साथ में ये सर्कल और ये सर्कल दो जुड़ेंगे तो 2πr के इसमें आप जोड़ दोगे। कोण की बात करें, कोण में एक लेंथ आएगी L, जिसको आप बोलते हो स्लैंट हाइट। अभी इस L का भी फॉर्मूला हम याद करेंगे। L का जो फॉर्मूला होगा वो स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा। r का मतलब यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ द सर्कल और h का मतलब हाइट ऑफ द कोन। अब एरिया की बात करें तो πrl होगा। टोटल की बात करें तो πrl प्लस πr स्क्वायर होगा। πrl तो ये होगा और πr स्क्वायर नीचे वाला। स्फीयर की बात करें, स्फीयर के अंदर कर्व और टोटल दोनों सेम होंगी, तो आप लिख सकते हो 4πr स्क्वायर और 4πr स्क्वायर। हेमिस्फीयर की बात करें तो इसके अंदर टर्म ऐड होंगी, 2πr स्क्वायर, हेमी मतलब आधा कर दिया, एक πr स्क्वायर ऊपर आएगा, लेकिन ये सिर्फ टोटल में आएगा। कर्व में तो सिर्फ 2πr स्क्वायर आएगा, टोटल में एक πr स्क्वायर ऐड हो जाएगा। फ्रस्टम की बात करें तो इसमें R1 और R2 दो होंगे, तो फॉर्मूले में भी दो आएंगे। πl तो हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आएगा R1 प्लस R2। इस तरह से आप सभी के फॉर्मूले याद कर सकते हो। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप, πl R1 प्लस R2 तो आएगा ही आएगा, साथ में आप इसके जोड़ दोगे πr1 स्क्वायर प्लस πr2 स्क्वायर, इसके अंदर आप जोड़ दोगे तो टोटल एरिया फ्रस्टम का बन जाएगा। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि क्यूब आएगा, तो कम से कम साइड को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो मतलब कि ए क्यूब। क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें तीनों डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, तो आपके पास वॉल्यूम होगा। अब ऐसी कोई फिगर हो जिसका जो बेस और हाइट दोनों ही सेम हो, उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। मान लीजिए आपके पास कोई फिगर इस तरह से है, नीचे भी ट्रायंगल ऊपर भी ट्रायंगल और ऐसे जोड़ा गया। अगर ऐसी कोई फिगर हो जो उसका बेस और टॉप दोनों सेम हो, उस फिगर को हम बोलते हैं प्रिज्म। और तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा वो बेस का एरिया इंटू हाइट होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट होगा। तो इस तरह से इसका जो एरिया वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, πr स्क्वायर नीचे एरिया होगा, हाइट h होगी, πr स्क्वायर h। एक बार फिर देखिए इसको, इस फिगर को हम प्रिज्म बोलेंगे। मान लो ये आपने ये सम करना हो, नीचे ट्रायंगल आपको दे रखा है इक्विलेटरल, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले नीचे वाले ट्रायंगल का आपको निकालना पड़ेगा एरिया, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, इनटू में लगा देंगे हाइट, तो ये बन गया इस प्रिज्म का वॉल्यूम। आगे बात करेंगे कोण की। कोण में जो फॉर्मूला लगेगा 1/3πr स्क्वायर h लगेगा, मतलब कि इस वॉल्यूम को 3 से कर देंगे डिवाइड। इस टाइप की फिगर को हम बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड में जो फॉर्मूला होगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एक और देखिए, आपके सामने एक और फिगर बनाते हैं हम। इस तरह की कोई फिगर है, इसको आप बोलोगे पिरामिड। तो पिरामिड के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालोगे, इस पिरामिड में बेस होगा वो स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, और हाइट क्या होगी h, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। इसके आगे और बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। और हेमिस्फीयर के लिए आप देख सकते हो हाफ कर देंगे तो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। लास्ट में बात करेंगे फ्रस्टम के वॉल्यूम की। तो फ्रस्टम के वॉल्यूम को हम यहाँ पे स्पेस कम है, भी यहाँ पे लिखेंगे, टॉप पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। बिल्कुल सेम चलेगा, कोण जैसा ही होगा, 1/3πr² h होगा, h तो सेम होगा,
लेकिन आर स्क्वायर में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे दो टाइप्स के आर होंगे। तो पहले क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, दोनों रेडियस की मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी निकाल सकते हो। तो आज हमने बात की 3D फिगर के बारे में, इसमें हमने बात की एरिया में दो टाइप्स के एरिया होंगे, कर्व और टोटल, और हमने बात की वॉल्यूम के बारे में। इसके साथ भी हमने दो जनरल फिगर के बारे में बात की, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म में क्या होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला बेस दोनों सेम होंगे, सेम फिगर के और सेम साइज के होंगे। लेकिन पिरामिड के अंदर ऊपर वाले जो पोर्शन होगा वो सभी साइडें आपस में मिलती होंगी, मतलब कि नुकीला होगा, तो उसको बोलेंगे पिरामिड। दोनों में सेम फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। प्रिज्म में तो इनटू में कुछ भी नहीं करना, एरिया इनटू हाइट करेंगे, और पिरामिड में उस फिगर को, उस फॉर्मूले को 3 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो इस तरह से आप 3D फिगर के अंदर एरिया और वॉल्यूम को निकाल सकते हो। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।